नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और एक तरह से इसको लग्जरियस ब्रांड भी माना जाता है। और दोस्तों दुनिया भर के जो अधिकतर लोग हैं वो चाहते हैं कि एप्पल के अलग-अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। लेकिन दोस्तों अभी जो एप्पल कंपनी है वो विचार कर रही है, वो सोच रही है कि उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मैकबुक हो गए या फिर इसके स्मार्टफ़ोन हो गए। दोस्तों अब एप्पल जो है वो चाहती है कि अब इसके सारे प्रोडक्ट्स का जो प्राइसेज़ है उसको बढ़ा दिया जाए। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एप्पल इसको जानबूझ के कर रही है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, चाहे वो हमारा आईफ़ोन हो गया या फिर हमारा ये मैकबुक हो गया, ये सारे जो भी गैजेट्स हैं इसके अंदर मेमोरी चिप लगा होता है। और दोस्तों बिना मेमोरी चिप के ये सारे जो भी गैजेट्स हैं वो सही तरीके से फंक्शनिंग भी नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों पूरे दुनिया भर में एक तरह से अभी का जो टाइम है, इस टाइम में ये जो मेमोरी चिप होता है इसका क्राइसिस बना हुआ है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी एक तरह से टेक्नोलॉजी जो है उसको वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों हम लोग आज के जो टाइम है इसमें हम सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि एआई का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को कर सकें। और दोस्तों ये बात हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सारी जो बातें हैं, जो दुनिया भर की जो भी अलग-अलग कंपनियाँ हैं जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही है, वो सारी कंपनियाँ भी ये सारी बातों को सोचती हैं। और दोस्तों वो सारी कंपनियाँ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती है या फिर उस पे रिसर्च करती है, या फिर दोस्तों जो कंपनियां डेटा सेंटर बनाती हैं खुद के लिए, दोस्तों ये सारी जो कंपनियां हैं उनको भी ये पहले से पता है कि आने वाले टाइम में एक तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और पूरे दुनिया भर के जो लोग हैं वो एआई को काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट भी करेंगे। और ये जो एआई का जो मार्केट है पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो चाह रही है कि अपना जो डेटा सेंटर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं इसके अंदर भी मेमोरी चिप लगा होता है। और दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसके अंदर जीपीयू लगा होता है, जिसको कि हम लोग ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और एक तरह से वो भी मेमोरी ही चिप ही होता है दोस्तों। और दोस्तों जितना ज़्यादा डेटा सेंटर के अंदर मेमोरी चिप लगा होगा उतना ही फास्ट तरीके से वो जो डेटा सेंटर है डेटा को इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर पाएगा। और उतना ही फास्ट तरीके से ये जो एआई के जितने भी टूल्स होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम में, वो उतना ही फास्ट तेजी से काम कर पाएंगे। और दोस्तों इन्हीं सभी कारणों से ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेमोरी चिप को खरीदा जाए और अपने डेटा डेटा सेंटर्स के अंदर इंस्टॉल किया जाए। और दोस्तों इसी कारण से पूरे दुनिया भर में एक तरह से अभी के टाइम में मेमोरी चिप जो है उसका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये बिना मेमोरी चिप का ये जो स्मार्टफोन होगा या फिर ये हमारे हमारे जो मैकबुक हो गए या फिर हमारे कोई भी लैपटॉप हो गया वो सही से काम नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसी कारण से ये जो एप्पल कंपनी है वो थोड़ा सा मजबूरी में वो विचार कर रही है कि उसके जो भी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, उसके जो प्राइसेज है उसको बढ़ा दे। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे इसके थोड़ा सा कुछ एडवांटेज को बताता हूँ और कुछ इसके डिसएडवांटेज को बताना चाहता हूँ। दोस्तों वैसे एप्पल जो कंपनी है, आप इसके बारे में जानते हैं कि जब से ये मार्केट में आ रही है तब से एप्पल जो कंपनी है इसके जो प्राइसेज है हमेशा से हाई ही रहे हैं। यानी कि इसका जो सीधा 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 जो एडवांटेज जो मिलेगा, यदि प्राइस बढ़ भी जाएंगे इसके एप्पल कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हों, यदि वो सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है यदि वो बढ़ भी जाएगा तो इससे एप्पल कंपनी को ही मुनाफा होगा, बेनिफिट होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जब से ये एप्पल जो कंपनी है वो मार्केट में रन कर रही है, काम कर रही है, तब से लेकर के आज तक ये जो एप्पल कंपनी है उसने अपने कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो दोस्तों एक तरह से एप्पल को इसका एडवांटेज भी मिलेगा कि लोग जो है फिर भी एप्पल का जो सामान है वो खरीदना चाहेंगे। और दोस्तों एप्पल का जो ब्रांड इमेज वो पहले से ही बना हुआ है और इसी कारण से लोग एप्पल के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो ओवरऑल जो रिवेन्यू होगा, जब एप्पल यदि अपने डिवाइसेस के प्राइसेस को बढ़ा देगा तो इसका जो ओवरऑल जो इसका रिवेन्यू होगा उससे एप्पल को ही प्रॉफिट होगा। और दोस्तों बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं दुनिया भर में जो कि एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि वो एप्पल के लिए लोयल कस्टमर हैं और वो हमेशा हर हाल में चाहेंगे कि एप्पल का ही प्रोडक्ट को लेना, भले ही उसका प्राइसेस कितना भी बढ़ जाए या फिर महंगा क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों इसका जो एडवांटेज है ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से एप्पल को ही होगा। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ इसका डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होंगे कि उनका जो बजट है या फिर उनका जो सैलरी है, उनका जो इनकम है वो इतना नहीं होगा कि एप्पल का जो प्राइस बढ़ेगा तो वो उसके डिवाइसेस को खरीद पाएंगे। तो दोस्तों एप्पल जो है वो अपने इस टाइप्स के जो भी कस्टमर्स है उसको खो भी सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एप्पल को नुकसान हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जब एप्पल का जो प्राइसेस बढ़ जाएगा तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मार्केट में केवल एप्पल ही नहीं है बल्कि एप्पल के अलावा बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि लैपटॉप भी बनाती हैं, जो कि स्मार्टफोन भी बनाती हैं। जैसे कि वो गूगल भी हो सकती हैं या फिर वो सैमसंग भी हो सकती हैं। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को बनाती हैं।
तो जो तो जो लोग दोस्तों जो लोग एप्पल के प्राइसेस बढ़ने के बाद एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि वे सारे लोग बाकी दूसरी कंपनियों की तरफ उनका जो रुख है वो मोड़ जाए। तो दोस्तों ऐसे केस में एप्पल जो है अपने कुछ कस्टमर्स को खो भी सकती है। और दोस्तों यहाँ पे एप्पल का जो सेल्स है वो भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि कुछ कस्टमर है जो कि एप्पल का जो भी डिमांड है, एप्पल का जो भी जब प्राइस बढ़ जाएगा उसको, जब जो कस्टमर उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि वो जो कस्टमर है एप्पल कंपनी के पहले से अच्छे कस्टमर हो, बाद में हो सकता है कि वो जो कस्टमर है दूसरे कंपनी की तरफ चले जाएं। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में आज भी बहुत सारी ऐसे ऐसे जगह हैं जो कि थोड़ा सा पुअर रीजन है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका सैलरी इतना ज़्यादा नहीं है कि बार बार वो एप्पल का जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर पाएँ। और दोस्तों जब एप्पल अपने प्रोडक्ट को लगातार जब बढ़ाते रहेगी, यानी जो दोस्तों एप्पल जब अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस है जब उसको बढ़ा देगी, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनका जो प्राइसेज है, उनका जो सैलरी है या फिर उनका जो इनकम है वो भी उतनी ही तेज़ी से या फिर उसी रेशियो में बढ़े। और दोस्तों ऐसा करके क्या होगा कि वो जो पुअर रीजन में जो भी लोग रहते हैं, जब उनका सैलरी नहीं बढ़ेगा सही तरीके से या फिर उनका इनकम इतना नहीं होगा कि वो एप्पल का जो प्रोडक्ट है उसको खरीद पाएँ, तो दोस्तों ऐसा करके उनका जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये जो एप्पल जो है अपने कुछ कस्टमर्स को खो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरह से डिसएडवांटेज देखा जाए तो एप्पल को थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये जो एप्पल कंपनी है वो शायद मुझको लगता है कि अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसेज है उसको नहीं बढ़ाए, क्योंकि दोस्तों एप्पल को थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है। और दोस्तों एप्पल जो है वो शुरू से ही लोगों के बारे में अच्छा उसका थोड़ा सा ओपिनियन रहा है। और दोस्तों ये जो एप्पल कंपनी है वो पहले से ही लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों इसी कारण से जो एप्पल कंपनी है वो नहीं चाहेगी, दोस्तों यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ, पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि हो सकता है कि एप्पल अपना जो है कस्टमर का नुकसान नहीं उठाना चाहेगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि एप्पल जो है उसके पास पहले से ही काफ़ी बड़े मात्रा में उसके पास कैश का रिजर्व पड़ा हुआ है। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि एप्पल जो है वो अपने डिवाइसेस के लिए खुद से ही ये जो मेमोरी चिप होता है उसका डिजाइनिंग करती है। और बाकी अलग अलग कंपनियों के साथ एप्पल ने टाई अप करके रखा है, पार्टनरशिप करके रखा है, और उन्हीं सारी कंपनियों से एप्पल जो है अपने मेमोरी चिप को प्रोडक्शन करवाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब एप्पल के पास पहले से ज़्यादा पैसा है तो एप्पल चाहे तो अपने उस पैसे का यूज भी कर सकती है और मेमोरी चिप को खरीदने के लिए, या फिर दोस्तों एप्पल चाहे तो वो जिस भी कंपनी से अपना टाई अप करके रखी है, हो सकता है एप्पल कंपनी उसको बोल करके और अपने मेमोरी कार्ड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकती है। तो दोस्तों जब ऐसा होगा तो एप्पल का जो जो भी निर्भरता है बाहरी दुनिया के अलग अलग देशों पे या फिर जहाँ से वो अलग जा करके वो मेमोरी चिप खरीदते हैं, तो एप्पल जो है उस पर जब डिपेंडेंसी अपना कम कर देगी, और एप्पल अपना जिन जिन कंपनियों से टाई अप करके रखी है उनसे यदि ज़्यादा फोर्स करेगी, ज़्यादा बातचीत करेगी, फिर तो हो सकता है दोस्तों कि वहाँ वहाँ का जो जो मेमोरी चिप का जो सप्लाई है वहाँ से एप्पल को ज़्यादा सप्लाई मिले मेमोरी चिप का। तो दोस्तों ये जो बाहर का जो 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 यहाँ पे जो डिमांड जो बाहर में जो बढ़ा हुआ है और सप्लाई जो कम हो रहा है उसके कारण जो एप्पल को जो नुकसान होगा वो वहाँ पे एप्पल को नुकसान नहीं होगा, और हो सकता है दोस्तों कि एप्पल जो है इसी नुकसान को मेंटेन भी कर पाए। क्योंकि दोस्तों जब एप्पल बाहर किसी दूसरी देश से या फिर दूसरी कंपनी से जाकर के मेमोरी चिप खरीदेगी, तो वहाँ पे पहले से ही डेटा सेंटर वाली कंपनियां या फिर ये एआई वाली कंपनियां पहले से ही लाइन लगा के खड़ी हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे एप्पल को ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ जाए पैसा। लेकिन दोस्तों यदि यदि यही एप्पल जो है वो अपने उन सारे कंपनियों के पास जा करके बोलेगी जिन कंपनियों के साथ एप्पल का टाई अप है कि मुझको थोड़ा सा मेमोरी कार्ड का जो प्रोडक्शन है बढ़ा करके दो, तो हो सकता है दोस्तों कि मार्केट में जो डिमांड हो रहा है उसका जो भी नुकसान जो होगा एप्पल को जो भी नुकसान उससे होने वाला होगा तो उससे एप्पल जो है वो बच पाएगी। यानी कि एप्पल जो है खुद अपना जब मेमोरी जो चिप जो डिजाइन करके अपने जो टाइप वाली कंपनियों से काम करवाती है, जब वो ज़्यादा मात्रा में मेमोरी चिप एप्पल को देने लग जाएंगे, तो एप्पल जो है वो उसको उसको बाहर का ये जो पूरे दुनिया भर में अभी जो क्राइसिस चल रहा है मेमोरी चिप का, उसका असर एप्पल के ऊपर नहीं होगा। और हो सकता है कि इससे क्या होगा कि एप्पल को जब नुकसान ना हो तो वो अपने डिवाइसेस के जो प्राइसेस है उसको नहीं बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों अभी डिपेंड करता है एप्पल कंपनी में कि वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से वो लोगों के बारे में सोच रही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि एप्पल कंपनी का जो डिमांड है जिस तरीके से वो टाइप करके अपने उसके जितने भी कंपनियां हैं जिसे एप्पल कंपनी टाइप करके अपना खुद का मेमोरी चिप बनवाती है, यदि वो उसके एप्पल का जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो हो सकता है दोस्तों कि ये जो एप्पल कंपनी है उसको फिर बाहर जाना पड़ेगा, अलग अलग दुनिया के देश के अलग अलग कंपनियों से फिर उससे बातचीत करना पड़ेगा मेमोरी चिप के लिए।
जहाँ पे पहले से ही डेटा सेंटर वाली कंपनियां और एआई वाली जो कंपनियां हैं वो पहले से लाइन लगा के खड़ी हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होगा कि एप्पल को मजबूरी में ज़्यादा पैसा दे करना पड़ेगा, तो एप्पल को मजबूरी में ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि एप्पल जो है अपने प्राइसेज जो है उसके डिवाइसेस के, चाहे वो उसके स्मार्टफोन हो गए, चाहे वो आईफोन हो गए, या फिर उसके मैकबुक हो गए, तो इन सारे जो डिवाइसेज हैं उसके प्राइस एप्पल जो है वो बढ़ा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब एप्पल पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस प्राइसेस को मेंटेन करती है, और वो किस तरीके से वो अपने कस्टमर को खोना चाहती है या फिर उनको बचाना चाहती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि एप्पल जो है वो अभी जो ये जो क्राइसिस चल रहा है मेमोरी चिप का, इसको किस तरीके से मैनेज कर पाती है। यदि दोस्तों ये जो क्राइसिस चल रहा है मेमोरी चिप का, यदि इसको ये जो एप्पल कंपनी है वो ओवरकम नहीं कर पाएगी, तो हो सकता है दोस्तों कि अभी एक तरह से हम लोग चल रहे हैं 2026 में, यानी कि ये जो साल है ये 2026 चल रहा है। यानी दोस्तों यदि एप्पल जो है वो उसका जो प्राइसेस है वो उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो दोस्तों हो सकता है कि अभी इसी साल में ये जो एप्पल है उसके जो भी प्राइसेस होंगे, चाहे वो अब तो एप्पल के आईफोन 18 भी आने वाले हैं इसी साल में, तो दोस्तों हो सकता है कि जो एप्पल के जो आईफोन 18 है उसके प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल सकता है। और एप्पल के बाकी जो भी डिवाइसेज है, चाहे वो मैकबुक हो गए या फिर इसके आईफोन हो गए या फिर इसके और भी जो प्रोडक्ट हैं उसके जो प्राइसेज है वो आपको ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपको पॉकेट से ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है उन सभी अलग अलग डिवाइसेस के लिए। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।